नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, HAL 4 LRIP LUH के साथ डिलीवरी शुरू करेगा। दोस्तों, राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से LRIP लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का पहला बैच मार्च 2023 में आने वाला है। आने वाले महीने में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और सेना एविएशन कोर्स AAC को LRIP सीरीज से प्रत्येक को 2 LUH प्राप्त होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि भारत में जो मेक इन इंडिया के तहत हेलीकॉप्टर या कोई भी एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, उनको बनाने के लिए अब भारत या जो डिफेंस के क्षेत्र में खबर सुनना पसंद करता है, उन सभी के लिए अच्छी बात है। पर दोस्तों, हमारी भारतीय वायुसेना और सेना इतने अच्छे हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी रूसी के MUP K-22T पर आश्रित थे और उनकी चाहत थी कि हमें ये हेलीकॉप्टर मिल जाए। कई कारणों की वजह से उन हेलीकॉप्टर की डील न हो सकी और अंत में LUH हेलीकॉप्टर लेना पड़ा। दोस्तों, LUH हेलीकॉप्टर उन कमाऊ K-226 से कई गुना बेहतर है और इसको हर तरीके से सियाचिन से लगाकर रेगिस्तान तक हर जगह इसका ट्रायल किया गया है। हर जगह ये अपना बेस्ट दिया है। दोस्तों, HAL ने जो भी हेलीकॉप्टर बनाए हैं, चाहे वो प्रचंड हो, चाहे वो ध्रुव हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो आने वाला IMRH हो, सभी हेलीकॉप्टर जो नेवी हो या सेना हो या वायुसेना हो, अपनाने के बाद वो खुश है और इन हेलीकॉप्टर में कोई कमी नहीं है। जबकि चाइनीज़, रशियन, चाहे कोई भी हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उनमें आए दिन प्रॉब्लम आती रहती है और वो क्रैश भी ज़्यादा होते हैं। पर भारतीय हेलीकॉप्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमारे हथियार हम ही नहीं खरीदेंगे तो दुनिया कैसे खरीदेगी। दोस्तों, HAL को 12 LRIP LUH के निर्माण की अनुमति दी गई है, जो 2024 तक पूर्ण रूप से वितरित की जाएगी। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स और AAC प्रत्येक को 4 LUH प्राप्त होंगे। दोस्तों, HAL को एक बार में ही बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, तो इनको जो कंपनी निर्माण करनी होती है वो भी आसानी से कर सकते हैं और जो इनको मजदूर या जो इनको टेक्नीशियन लेने होते हैं वो भी एक बार में ले सकते हैं। अब इनको क्या है दोस्तों, कभी 2 ऑर्डर मिलते हैं या कभी 3 मिलते हैं या कभी मिलते ही नहीं। तो इस प्रकार से नहीं चलते प्राइवेट कंपनियां या सरकारी कंपनियां। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। एक बार पूर्ण रूप से सोच के हाँ हमारे को ज़रूरत है, हम विदेशों से तो एक साथ इतने हेलीकॉप्टर खरीद लेते हैं, तो भारत से एक साथ हेलीकॉप्टर खरीदने में इतनी हिचकिचाहट क्यों। दोस्तों, अगर मैं गलत हूँ तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। LUH 1970 के दशक के मध्य से खरीदे गए पुराने हेलीकॉप्टर की चेतक और चीता श्रृंखला की जगह लेगा। बेंगलुरु के बाहरी इलाके तुमकुरु में HAL की नई सुविधा में प्रतिवर्ष 30 LUH की क्षमता है, जिसे प्रतिवर्ष 60 हेलीकॉप्टर तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, ये जो LUH हेलीकॉप्टर है, ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। इसके बावजूद इस इंजन को इतना दमदार बनाया गया है ताकि ये डबल इंजन का काम करे। ये सियाचिन में चढ़ गया, वहाँ से उतरना, ट्रूप्स को छोड़ना, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 30 LUH की क्षमता है, जिसे प्रतिवर्ष 60 हेलीकॉप्टर तक बढ़ाया जाएगा। अगर दोस्तों HAL से एक साथ ऑर्डर दिए जाए तो 60 हेलीकॉप्टर भी प्रतिवर्ष दे सकते हैं, केवल LUH हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, बस भारतीय कंपनियों को मौका देने की ज़रूरत है। अगले 10 वर्षों में इंडियन एयरफोर्स और AAC, नौसेना, ICG और अन्य अर्धसैनिक अधिकारियों को LUH श्रेणी के लगभग 500 हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होगी। LUH के पूरक के रूप में TOT के तहत रूसी कमाऊ K-226T हेलीकॉप्टर की खरीद की योजना के साथ HAL संयुक्त आदेशों के बड़े हिस्से की पैरवी कर रहा है और मेड इन इंडिया पहल को बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों, मेड इन इंडिया पहल को बढ़ावा ही देना चाहिए और 500 हेलीकॉप्टर नहीं तो एक साथ लगभग 200 हेलीकॉप्टर का तो ऑर्डर देना चाहिए, ताकि एयरफोर्स हो या वायुसेना हो या आर्मी हो, इनमें प्रभावी ढंग से ये काम कर सके। और दोस्तों, इनकी जो मेंटेनेंस खर्चा है वो इतना कम है, ना इनको इतना उड़ाने के विदेशी हेलीकॉप्टर की तरह इनमें इतना खर्चा आता है, ना दोस्तों इनकी ये कीमत है। दोस्तों, वास्तव में मानना पड़ेगा कि भारतीय टेक्नोलॉजी भारतीय होती है और इंजन भी कोई इसमें छोटा मोटा नहीं लगा हुआ है। फ्रेंच इंजन के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके बनाया हुआ इंजन है। तो दोस्तों, ये सभी प्रकार से सर्वगुण संपन्न LUH हेलीकॉप्टर है। तो मेरी राय यही है कि मेक इन इंडिया के पहल को बढ़ावा देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हेलीकॉप्टर को ऑर्डर देना चाहिए और भारतीय कंपनियों को ऑर्डर दे, ताकि उनका मनोबल बढ़ सके और भी ज़्यादा हथियार समय पर बना सके। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।